जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग वाकई में बहुत सुंदर है, आपके दिल को, आपकी आत्मा को जरूर टच करेगा। वैसे तो संगत जी हर सत्संग ही बहुत प्यारा होता है, लेकिन कभी कभी संगत जी कोई सत्संग हमारी अंतरात्मा को छू जाता है। ये सत्संग वैसा ही है। गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल और उनकी वाइफ को लाइफ ब्लेस की है, पूरे परिवार को कई सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी आप सभी को कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आप सभी को आज वो स्पेशल ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और गुरु जी का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत योगेश पैसरीचा अंकल का है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी आपको भी मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ और जो भी गुरु जी महाराज मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगा। संगत जी, मुझे अपनी माँ के द्वारा गुरु जी के साथ जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि संगत जी सबसे पहले मेरी मदर को गुरु जी के यहाँ जाने का मौका मिला। संगत जी, हम गुड़गांव में जलवायु टावर में रहते हैं और वही पास में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पर 5-6 महिलाओं का एक ग्रुप बना हुआ था, एक मंडली बनी हुई थी। और संगत जी वो मंडली मंदिर में भजन कीर्तन गाया करती थी। और जब भी संगत जी गुरु जी के बारे में वहाँ बात होती तो सभी महिलाएं कहा करती थी कि वो तो अमीरों के गुरु हैं। और संगत जी मेरी मम्मी उनको कहा करती थी कि गुरु तो गुरु होते हैं, वो अमीरों के या गरीबों के नहीं होते। एक बार की बात है संगत जी, जब मेरी मम्मी सत्संग में गई हुई थी और जब गुरु जी महाराज गाड़ी से उतर के आए तो संगत जी मेरी मम्मी को गुरु जी साक्षात शिव जी के रूप में चलते हुए नजर आ रहे थे। और इसीलिए संगत जी उसके बाद मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि राजू, तू इधर उधर भटकता रहता है, तू कहीं भी मत जा, तू सिर्फ गुरु जी के पास जाया कर, वो तो साक्षात शिव है। तो मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है मम्मी, लेकिन संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की मर्जी के बिना हम वहाँ उनके पास पहुँच ही नहीं सकते। जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो हम में से कोई भी उनके पास नहीं पहुँच सकता। और इस बीच में संगत जी मैं मम्मी को टालता रहा कि हाँ मम्मी मैं चला जाऊंगा गुरु जी के पास। और इसी बीच संगत जी एक अश्विनी बत्रा अंकल थे जो कि संगत जी हमारी पेंट की कंपनी में ही थे, हमारे एसोसिएट्स थे, उनके साथ हमारा ट्रेडिंग होता था। संगत जी जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरी मम्मी ने गुरुजी को देखा हुआ था, वो जाया करती थी उनके पास, लेकिन मैंने गुरुजी को नहीं देखा हुआ था। तो संगत जी जब भी अश्विन अंकल हमारे पास आते थे और मैं उनकी कार में बैठता था तो संगत जी उनकी कार की डैशबोर्ड पर गुरुजी का पर्पल चोले में एक स्वरूप लगा हुआ था। हालांकि संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि ये वही गुरुजी हैं जिनके यहाँ पर मम्मी जाने के लिए कहा करती है। अब एक्चुअली संगत जी अश्विन अंकल को जो भी गुरुजी सेवा देते थे, शायद संगत जी वो सेवा मुझे करना लिखी थी। अश्विन अंकल जब भी मेरे पास आते तो मुझसे कहते कि यार मेरे गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है और मेरे पास ये टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो तू मेरा इतना काम कर देना, तू ये लिया ना, तू वो लिया ना, तू ये कर देना। और मैं भी कह देता था कि ठीक है मैं कर दूंगा। अब संगत जी ऐसे करते करते कुछ महीने निकल गए और एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत फोर्सफुली कहा कि तुम गुरुजी महाराज के पास क्यों नहीं चले जाते हो। संगत जी मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है मम्मी मैं चला जाता हूँ, आप मुझे एड्रेस समझा दीजिए। संगत जी बुधवार का दिन था, मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं पूछते पूछते एम्पायर स्टेट पहुँच गया। संगत जी मैंने गेट के बाहर अपनी बाइक लगाई और अभी सोच ही रहा था कि बस मैं अंदर जाता हूँ और तभी संगत जी मेरे पास एक फोन आ गया और मैं दोबारा बाहर हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट की गेट पर ऐसे ही 3.25 महीने तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन मैं अंदर दरबार तक नहीं पहुँच पाया। अब संगत जी उसके पीछे रीजन बहुत सारे थे, लेकिन संगत जी मूलभूत कारण तो ये है कि जब तक गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं थी मेरी वहाँ पर एंट्री नहीं हो पाई। और फिर संगत जी वो दिन आया जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया। संगत जी मैंने अपनी बाइक उठाई और
वो बुधवार का दिन था और संगत जी मैं एम्पायर स्टेट की गेट पर पहुंच गया। वहाँ मैंने हॉर्न बजाया और गेट खुल गया। संगत जी मैंने अपनी गाड़ी को टी पॉइंट पर लगाया और पैदल चलने लगा। संगत जी जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर उस समय गुरुजी महाराज के ड्राइवर हुआ करते थे, छोटू अंकल। मैंने उनको नमस्ते किया और उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई गुरुजी रहते हैं? तो वो कहने लगे कि हाँ रहते तो हैं, लेकिन वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 6:30 बजे मिलते हैं, आप कल आना। तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी नेक्स्ट डे गुरुवार के दिन मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी के दरबार पहुंचा और गुरुजी महाराज की कृपा हम पर हो गई। संगत जी हम दरबार में गए और जैसे सभी संगत कर रहे थे हमने भी वही किया। हमने अपने जूते चप्पल बाहर रखे, अपने हाथ धोए और हम दरबार में आ गए। और संगत जी वहाँ आकर हम लोग लाइन में लग गए और बाकी संगत की तरह संगत जी हम भी गुरुजी को मत्था टेक कर बैठ गए। संगत जी वहाँ पर गुरबानी चल रही थी और जैसे जैसे सेवादार हमें बोलते गए हम करते रहे। हमने वहाँ पर जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। बहुत बहुत सूदिंग एटमॉस्फेयर था, बहुत सुकून और शांति थी। अब संगत जी 7:30 के करीब वहाँ पर चटाइयाँ बिछने लगी तो मेरे पास में एक आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि अभी लंगर होगा, सबको लंगर प्रसाद लेना है। और संगत जी सभी लोग आमने सामने की तरफ टर्न होकर बैठ गए। संगत जी हमने भी लंगर किया, जो कि संगत जी बहुत बहुत डिवाइन लंगर था। लंगर करने के बाद संगत जी हमने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, उनसे आज्ञा ली और हम लोग बाहर आ गए। और संगत जी हम लोग जब घर जाने लगे तो रास्ते में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में आया था तब मेरे दिमाग में 10 बातें चल रही थी, लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठा तो मन बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत शांति मिल गई। मन में कोई विचार थे ही नहीं, बहुत सूदिंग लग रहा था। और उसके बाद संगत जी हमारा गुरुजी महाराज के पास रेगुलर जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज हमें अपने से जोड़ते चले गए और हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया। और उसके बाद तो संगत जी हमारे घर में जो भी सेलिब्रेशन होता हम गुरुजी के पास जाना ही पसंद करते। इवन संगत जी घर के बच्चे भी यही कहा करते थे कि गुरुजी के पास जाकर सेलिब्रेशन करेंगे। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज से हमारा इतना जुड़ा हो गया था कि हमें गुरुजी महाराज के अलावा कोई और दिखता ही नहीं था। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने से पहले मैं बहुत अंधविश्वासी था, मैं बहुत सारे वहमों में पड़ा हुआ था और संगत जी में अलग अलग मंदिर जाता था, ज्योतिषियों के पास जाता था। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा संगत जी, गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे इतना स्मूथ करना शुरू कर दिया। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगा लिया और जो संगत जी हमारी गुरुजी में लगन लगी, हमारा मंदिर गुरुद्वारे जाना सब छूट गया। अब इस बीच संगत जी मेरे पापा को स्ट्रोक आया और डॉक्टर ने कहा कि इनको ठीक होने में काफी समय लग जाएगा। और तब तक संगत जी हमारा गुरुजी के साथ इतना जुड़ाव था कि हमें लगता था कि जो भी हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। और फिर संगत जी पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, हम पापा को घर लेकर आ गए और गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा बनाए रखी संगत जी कि उनके दरबार में जाने का हमारा जो रूटीन था वो कभी टूटने नहीं दिया। और संगत जी हम गुरुजी के पास जाते रहे। अब संगत जी इस बीच में मेरे पापा बेड रिडन हो गए। अब संगत जी हमारे जान पहचान वालों को पता था कि हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं, तो संगत जी वो सभी लोग कहने लगे कि अरे तुम तो गुरुजी को बहुत मानते हो और यहाँ तुम्हारे पापा बेड रिडन हो गए हैं, तो फिर तुम्हारा गुरुजी के ऊपर ऐसा कैसा विश्वास है? तो संगत जी हमने कहा कि हमारे गुरु के प्रति पूरा विश्वास है और हमें ये भी पता है कि गुरुजी महाराज मेरे पापा के कर्म काट रहे हैं और जिस दिन पापा के कर्म पूरे कट जाएंगे उस दिन गुरुजी मेरे पापा को अपने चरणों में ले लेंगे। और संगत जी वही बात हुई। संगत जी 4.5 साल के बाद गुरुवार का दिन था और संगत जी 2-3 दिन से मेरे मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाकर वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आऊं और पापा को दूं। संगत जी मैं गुरुवार के दिन दोपहर को 2:30 बजे पहुंच गया और वहाँ पर सेवादार अंकल खड़े थे, तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हाँ भाई आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो मैंने उनसे कहा कि पापा की तबीयत खराब है और मैं उनके लिए जल प्रसाद लेने आया हूँ। और संगत जी उन्होंने अंदर से गुरुजी का भोग लगा हुआ जल प्रसाद लाकर दे दिया। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जब मैं वापस अपने घर के लिए निकला तो मैं अपना रास्ता भूल गया, जबकि संगत जी मैं इतने सालों से गुरुजी महाराज के पास आना जाना कर रहा था। और संगत जी मैं रास्ता भटकते भटकते फरीदाबाद के बंदवाड़ी के पास पहुंच गया। संगत जी मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी पापा को जल प्रसाद पिला दो, मैं एम्पायर स्टेट से लेकर आया हूँ। और संगत जी मैंने ये भी कहा मम्मी को कि मम्मी पापा काफी वीक लग रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पास के हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ले आता हूँ, हम पापा को हॉस्पिटल दिखा देते हैं। संगत जी जब तक मेरी मम्मी ने पापा को जल प्रसाद पिलाया, मैं अपने घर के पास में एक जो हॉस्पिटल था मैं वहाँ पर एम्बुलेंस लेने पहुंचा। और तब तक संगत जी मेरी मम्मी का मेरे पास फोन आ गया कि बेटा पापा ने तो मुंह फेर लिया है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसा मत बोलो, मैं बस अभी एम्बुलेंस लेकर आ रहा हूँ। संगत जी मैं फटाफट डॉक्टर को लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन तब तक संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को मोक्ष दे दिया था। गुरुजी ने मेरे पापा को अपने चरणों में ले लिया था। संगत जी हमने जैसे ही गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पापा को पिलाया था, उसके 2-4 मिनट बाद ही उनका मोक्ष हो गया था। अब संगत जी मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। और जब संगत
जी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो बहुत सारे शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं कि अरे इन्हें कुछ हो गया है या इनके ऊपर कोई आ गया है। और संगत जी मेरी मम्मी को भी कुछ ऐसा ही लगने लगा कि मुझे बहुत सारी आवाजें आ रही हैं और मुझे किसी ने कुछ कर दिया है। और फिर संगत जी किसी ने हमें कहा कि आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप तो मेडिकली इनका ट्रीटमेंट करवाओ। और संगत जी उन्होंने हमें बताया भी कि विमेंस करके एक हॉस्पिटल है, आप अपनी मम्मी को वहाँ पर ले जाओ। और संगत जी मेरी मम्मी का वहाँ पर 1.5 महीने तक इलाज चला। और इस बीच में संगत जी गुरुजी महाराज की जो मंदिर में मेरी सेवा होती है वो भी मैं रेगुलर करता रहा। संगत जी मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी उसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और संगत जी वो प्रॉब्लम मम्मी को बहुत सीवियर थी और संगत जी उस प्रॉब्लम में लोग 2-2 साल तक ठीक नहीं होते। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा की। गुरुजी महाराज ने मम्मी पर बहुत कृपा की। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मम्मी 1.5 महीने में 90% ठीक हो गई थी। और उसके बाद संगत जी आज तक गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा है। अब संगत जी 2017 की बात थी, गुरुजी महाराज का जन्मदिन था और संगत जी में सेवा के लिए मंदिर जा रहा था। साथ में और भी सेवादार थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी गाड़ी में पीछे लेट जाओ, वहाँ मंदिर में देखेंगे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक रही तो तुम सेवा करना वरना मत करना। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा तो मेरी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो गई। संगत जी फिर मैंने सेवादारों से कहा कि मैं सीधे घर जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक पाऊंगा। संगत जी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मुझे नहीं पता कि मैं बड़े मंदिर से अपने घर तक कैसे पहुंच गया। और घर पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। संगत जी रात भर मेरे परिवार वाले मुझे लेकर बैठे रहे। और जब संगत जी मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगा तो मैंने घर वालों से कहा कि ठीक है अब डॉक्टर के पास चलते हैं। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा डॉक्टर के पास तो व्हील चेयर पर गया था। तो डॉक्टर ने मेरी वाइफ से पूछा कि इनको व्हील चेयर पर क्यों लेकर आए हो। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि इनको काफी कमजोरी हो गई है, कल रात में इनको वॉमिटिंग भी हुई है, चक्कर भी आ रहे हैं और इनको शुगर भी है। और इतना सुनते ही संगत जी डॉक्टर ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मेरी वाइफ से कहने लगे कि आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो संगत जी हमने उनसे कहा कि डॉक्टर हम बहुत परेशानी में यहाँ पर आए हैं, कम से कम आप हमें फर्स्ट एड तो दो। तो संगत जी उस डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगा दी और हमसे कहने लगे कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, आप बड़े हॉस्पिटल जाइए। संगत जी जब मेरी ड्रिप चल रही थी तब दोपहर के 2:30 बज रहे थे। संगत जी मेरे एक मित्र है बाबा अंकल और वो संगत जी फैक्ट्री जाते थे। तो संगत जी उनका डेली रूटीन था कि 2-2:30 बजे जब वो घर के लिए निकलते थे तो वो अक्सर मुझे फोन करते थे, पूछते थे कि तुम कहाँ हो, क्या चल रहा है, शाम को क्या करने वाले हो। और संगत जी उसी दिन जब 2:30 बजे उनका फोन आया, खैर मेरी तो कंडीशन थी नहीं बात करने की, तो मेरी वाइफ ने उनसे बात की। तो मेरी वाइफ ने उनको बताया कि इनको मिरेकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इनकी कल रात से बहुत तबीयत खराब है। और जब सारी कंडीशन वाइफ ने उनको बता दी तो उन्होंने कहा कि ठीक है यहीं पास में आनंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बात करता हूँ। और संगत जी उन्होंने वहाँ के किसी डॉक्टर से बात की और मेरी सारी कंडीशन बताई। तो डॉक्टर ने कहा कि आप उन्हें यहीं पर ले आओ। संगत जी यहाँ पर जैसे ही मेरी ड्रिप खत्म हुई मैं आनंद हॉस्पिटल चला गया और वहाँ जाते ही संगत जी मेरे सारे टेस्ट होना शुरू हो गए। और जब संगत जी मेरा क्रिएटिनिन का टेस्ट हुआ तो वो संगत जी 3.65 था। तो संगत जी डॉक्टर ने कहा कि हमें आपके और टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। उसके बाद संगत जी मेरे और भी टेस्ट हुए जिसकी रिपोर्ट संगत जी सुबह आनी थी। और जो संगत जी दूसरा टेस्ट हुआ था उसमें संगत जी मेरा क्रिएटिनिन आया 4.95। और संगत जी ये रिपोर्ट देखकर उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि भाई अब हम नहीं देख सकते, आप किसी और बड़े हॉस्पिटल में जाए। इस बीच में संगत जी हमारे संगत परिवार के ही हैं ब्रिगेडियर सैनी अंकल, जो संगत जी वो अब नहीं रहे। संगत जी वो डॉक्टर थे और उनसे हमारा पारिवारिक बहुत अच्छा संबंध था। संगत जी जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट्स चेक की और मुझसे कहा कि आपको जाना तो बड़े हॉस्पिटल ही पड़ेगा। और फिर संगत जी उन्होंने कोऑर्डिनेट करके पारस हॉस्पिटल में बात की और मुझे वहाँ एडमिट करवा दिया गया। अब संगत जी उस हॉस्पिटल में भी मेरे सारे टेस्ट हुए और वहाँ पर जो मेरा क्रिएटिनिन आया संगत जी वो थोड़ा और जंप हो गया, वो लगभग संगत जी 6.95 था। अब संगत जी उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी और कहा कि इनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हम थोड़े समय वेट करेंगे और 1-2 दिन में भी अगर यही स्थिति रही तो किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। और संगत जी ये बात सुनकर घर वाले सारे बहुत डर गए थे। और संगत जी अपनी संगत में ही एक अंकल थे, उनका मेदांता हॉस्पिटल में रोबोटिक ट्रांसप्लांट हुआ था। तो संगत जी वो कहने लगे कि नहीं नहीं बिल्कुल मत घबराओ, हम बैठे हैं, हम लोग सब देख लेंगे। संगत जी मेरे करीबी जितनी भी संगत थी वो सभी लोग अपने अपने लेवल पर अलग अलग डॉक्टर से बात कर रहे थे कि कहाँ पर हम क्या अच्छा कर सकते हैं। और संगत जी सैनी अंकल तो मुझे देख ही रहे थे, वो ऑलरेडी मेडिसिन के हेड रह चुके थे। संगत जी उनके अपने सर्कल के जितने भी लोग थे, जो उनमें से काफी लोग डीन बन चुके थे, सैनी अंकल ने उनके साथ डिस्कशन किया। और संगत जी उसी डिस्कशन में पता चला कि जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा था वो उन्हीं में से किसी एक का जूनियर
निकला। अब संगत जी सैनी अंकल और उन सभी लोगों ने उस डॉक्टर से बात करी। उस डॉक्टर ने बताया कि सर इनका क्रिएटिनाइन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने सजेशन दिया कि अच्छा कोई बात नहीं, आप एक टेस्ट और करके देखो। अब संगत जी हमें थोड़ा ऐसा भी डाउट हो रहा था कि तो हॉस्पिटल वालों का ही सब कुछ है, तो हो सकता है इसमें ये भी कुछ हेरा फेरी करते हो। तो संगत जी हमारा जो लैब वाला था जिससे हम रेगुलर अपने टेस्ट करवाते थे, हमने उसे अपने हॉस्पिटल बुलवा लिया और जब 4:30 बजे हॉस्पिटल वालों ने मेरा टेस्ट लिया तो संगत जी उसी समय हमारे लैब वाले ने भी मेरा टेस्ट लिया। और जब संगत जी वो लोग सुबह 4:30 बजे दोनों ने मेरे टेस्ट लिए तब संगत जी बहुत सारे मोर बाहर आवाज कर रहे थे और संगत जी बहुत पॉजिटिविटी मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ हों। और संगत जी वो जो टेस्ट हुआ उसमें मेरा क्रिएटिनाइन 9+ आ गया। और संगत जी रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। अब संगत जी सभी लोग अपने अपने लेवल पर चेक करने के लिए लग गए। और संगत जी जिन अंकल का मैंने बताया उन्होंने बताया कि कलकत्ता में इसके लिए 75 लाख रुपए लगेंगे और यहाँ पर डोनर भी हैं और डॉक्टरों की टीम भी यहीं से आएगी। संगत जी आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी। ये सारी बातें मुझे बाद में बताई गई। संगत जी मैं तो वहाँ लेटा रहता था और मेरे हाथ में संगत जी गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप हमेशा रहता था और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करता था, गुरुजी को याद करता था। अब चूंकि संगत जी उन्होंने डायलिसिस के लिए कहा तो संगत जी डायलिसिस के लिए एक सॉकेट बनाना होता है। तो संगत जी उन्होंने कहा कि ये सॉकेट हम इनकी गर्दन के पास बनाएंगे। तो संगत जी सॉकेट मेरी गर्दन के पास बना दिया गया। अब चूंकि संगत जी डायलिसिस सैनी अंकल की प्रेजेंस में ही होना था तो जितने भी डॉक्टरों की टीम थी संगत जी सबने यही कहा कि डायलिसिस तो करना ही पड़ेगा वरना स्थिति और गंभीर हो जाएगी। अब संगत जी सब कुछ हो गया, कट भी लग गया गर्दन के पास, लेकिन डायलिसिस का जो टाइम गुरुजी महाराज ने डिसाइड किया हुआ था उसी पर होना था। और तब संगत जी मेरे साथ सब लोग होते थे। कम से कम मेरे रूम में 5 से 6 संगत होती थी। लेकिन संगत जी जिस दिन डायलिसिस होनी थी उस दिन मैं अपने रूम में अकेला था। बस मेरा एक ही फ्रेंड मेरे साथ था और शाम के 6:30 बज रहे थे। और जब संगत जी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी तो उन्होंने मुझे कहा कि योगेश डायलिसिस के लिए परमिशन मिल गई है, हमें आज ही डायलिसिस करना होगा। संगत जी मुझे ले जाया गया और जब मैं रूम में गया तो मैं बहुत डर गया। संगत जी बहुत सारे पेशेंट वहाँ पर लेटे हुए थे, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के गर्दन पे सब लगा हुआ था। संगत जी मेरा पहला डायलिसिस बहुत मुश्किल से हुआ और संगत जी स्टार्ट के जो आधा पौना घंटा है उसमें मेरा बार बार डायलिसिस रुक जाता था क्योंकि संगत जी मैं अपने आप को प्रॉपरली उस मशीन के साथ सेट नहीं कर पा रहा था। और संगत जी जैसे तैसे करते करते मेरा पहला डायलिसिस 1.25 से 2.5 घंटे में हुआ। और जब संगत जी सुबह सारे टेस्ट हुए तो बहुत ही नॉमिनल सा पॉइंट नीचे गिरा, लगभग संगत जी 1% के करीब नीचे गिरा। तो मुझे कहा गया कि हमें डायलिसिस और भी करने पड़ सकते हैं। और इस दौरान संगत जी मैं जितने टाइम भी हॉस्पिटल में रहा, जब भी कोई संगत जी संगत रास्ते में आती थी तो वो मेरे लिए गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद जरूर लेकर आते थे। और संगत जी मुझे 7:30 के बाद कुछ भी खाना अलाउड नहीं था, मेरे ड्रिप लग जाया करते थे। और जबकि संगत जी मेरे लिए लंगर आता था 10:30 से 11:30 के बीच में। और संगत जी बस मैं तो गुरुजी महाराज का नाम लेता और पूरा लंगर कर लेता। और संगत जी गुरुजी की जो कृपा है वो गुरबानी, लंगर और विश्वास इन तीनों पर टिकी है। अब संगत जी 2 दिन के बाद जब मेरा दूसरा डायलिसिस हुआ, संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी कृपा हुई कि जो मेरा क्रिएटिनाइन 9.69 था वो सीधा संगत जी ड्रॉप ऑफ करके 1.35 आ गया। और जिस दिन संगत जी ये हुआ उसके एक दिन पहले सभी लोग मेरे कमरे में थे, संगत भी बैठी हुई थी और गुरबानी चल रही थी। और गुरबानी सुनते सुनते संगत जी मेरी आंख लग गई थी। और संगत जी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज मेरे साइड में खड़े हैं और मेरे सर पर हाथ फेर रहे हैं और मैं गुरुजी से कह रहा हूँ कि गुरुजी एक बार और फेर दो हाथ। और संगत जी इंसिडेंट एक दिन पहले का है जब मेरा सेकेंड डायलिसिस हुआ। और जब संगत जी मेरा क्रिएटिनाइन 1.35 आ गया जो कि 1.5 नॉर्मल है, उससे भी नीचे। संगत जी 2017 की बात है और गुरुजी महाराज की कृपा से आज तक बिल्कुल वैसे ही मेंटेन है। आज 2025 चल रहा है। संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि योगेश तुम्हारी किडनी की बायोप्सी करनी पड़ेगी क्योंकि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है जिसे हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये दोबारा हो गई तो ये मिनट्स नहीं लेगी, ये रीनर फेलियर हो जाएगा। इसलिए हमें किडनी का बायोप्सी टेस्ट करना पड़ेगा कि ये क्यों हुई। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर सैनी अंकल परमिशन देते हैं तो मैं वो भी करवा लूंगा। लेकिन संगत जी सैनी अंकल इसके फेवर में नहीं थे क्योंकि संगत जी उन्हें लग रहा था कि बायोप्सी के दौरान किडनी ब्लीड भी हो सकती है और यूरिन में ब्लड भी आ सकता था। तो संगत जी सैनी अंकल को 3-4 दिन लग गए इसकी परमिशन देने में क्योंकि संगत जी वो सारी बातें वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछते थे। संगत जी मेरी किडनी बायोप्सी के लिए मेरी किडनी के 2 सैंपल निकाले प्रिक करके और
उन्हें मेदांता हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब संगत जी धीरे धीरे मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में रिवाइव करना शुरू हो गया था। और जब संगत जी मेरा रिवाइवल शुरू हो गया तो डॉक्टर मेरे रूम में आए, मुझे कहने लगे कि हाँ भाई योगेश, छुट्टी कब लेनी है। तो मैं उनसे कहता कि डॉक्टर साहब मुझे आज ही छुट्टी दे दो। तो डॉक्टर मुझे कहते कि योगेश हम तुम्हें कल छुट्टी देंगे, कल सुबह तुम्हें एक ड्रिप लगाएंगे और उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब जब संगत जी सुबह मुझे ड्रिप लगाई गई तो पूरे दिन भर में संगत जी मैं सिर्फ 20% ड्रिप ही अंदर ले पाया, क्योंकि संगत जी 10 मिनट तक जब वो ड्रिप चलती तो मुझे पूरी वेंस में ऐसा लगने लगता कि जैसे आग लग रही है और मैं ड्रिप बंद करवा देता था। अब जब संगत जी शाम को 5 साढ़े 5 बजे डॉक्टर आए तो मुझे कहने लगे कि हाँ भाई छुट्टी नहीं हुई तुम्हारी। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देखो कैसी ड्रिप लगा दी है, मैं इस ड्रिप को तो 20% भी अपने अंदर नहीं ले पाया हूँ, अभी भी 3/4 बची हुई है। संगत जी डॉक्टर साहब ने नर्स से कहा कि ड्रिप हटा दो और मुझसे कहने लगे कि हाँ भाई छुट्टी दे दे तुम्हें। तो मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर मुझे छुट्टी दे दो। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से आधे पौने घंटे के अंदर मेरा सारा डिस्चार्ज बनाकर मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया और लगभग संगत जी 8 साढ़े 8 बजे मैं डिस्चार्ज लेकर अपने घर आ गया, गुरुजी को थैंक यू करता हुआ। संगत जी डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि तुम्हें हफ्ते भर बाद वापस आना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट्स देखने के लिए और दवाइयों के लिए। 1 हफ्ते के बाद गया संगत जी, तब तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी तो डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते के लिए और दवाइयाँ दे दी। और जब संगत जी मैं अगले हफ्ते गया तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है मेरी, अब मुझे कब आना है। तो संगत जी डॉक्टर मुझे कहते अरे योगेश लड्डू खिला तू मेरे को, लड्डू खिला, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं बुलाऊंगा तब तुम आना। और अभी तुम्हारी दवाइयाँ मैं बंद कर रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी बहुत मल्टीविटामिन टेबलेट्स चलेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी मेरा गुरुजी के साथ और गुरुजी के लड्डू प्रसाद के साथ एक अलग ही रिश्ता है जिसे संगत जी मैं यहाँ पर शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप लड्डू खिलाओ तो मुझे लगा कि गुरुजी का इशारा है। और संगत जी मैं अगले दिन डॉक्टर के लिए लड्डू लेकर चला गया तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि अरे तुम तो वाकई में लड्डू ले आए। और उसके बाद संगत जी मैं हर 10 दिन में डॉक्टर के पास चला जाता और कहता कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट आ गई। तो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि जिस डिपार्टमेंट से आपकी रिपोर्ट आने वाली है उनसे हमारा कुछ इश्यू चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मेदांता के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, इसीलिए वो किसी की भी रिपोर्ट रिलीव नहीं कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप हमसे स्लिप ले जाओ और मेदांता हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट ले लो। अब संगत जी मैं अपना जुगाड़ लगाकर उस डिपार्टमेंट में पहुंच गया। एक्चुअली संगत जी मुझे रिपोर्ट के साथ साथ स्लाइड भी चाहिए थी, जो स्लाइड उन्होंने मेरी ली थी, क्योंकि संगत जी वो स्लाइड मुझे कहीं और भी भेजनी थी। अब संगत जी उस डिपार्टमेंट में सब कुछ ओके हो गया, हमें रिपोर्ट मिलने ही वाली थी तो हमें पता चला कि डॉक्टर ने मना कर दिया है और कहा है कि हमें 1 दिन और चाहिए, हम रिपोर्ट्स कल देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कल ले लेंगे। अब जब संगत जी मैं 2 दिन के बाद गया और जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी, मैंने अपनी किडनी बायोप्सी की जब रिपोर्ट देखी तो उस पर लिखा हुआ था किडनी बायोप्सी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। और जबकि संगत जी मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, संगत जी मेरा ट्रांसप्लांट फिजिकली नहीं हुआ था, डॉक्टर्स ने नहीं किया था। संगत जी ये तो गुरुजी मेरी किडनी रिवाइव कर गए, मेरा ट्रांसप्लांट गुरुजी कर गए। संगत जी मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स वहीं छोड़कर आ गया। मेरी मेडिकल इंश्योरेंस फेल हो गई थी, मैंने ही सारा पे किया था। संगत जी मैंने वहाँ गुरुजी महाराज से एक ही अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए मेडिकल का, मेरी इंश्योरेंस की EMI हमेशा जाती रहे, लेकिन कभी किसी की लाइफ में वो पल ना आए कि मेडिकल उसे लेना पड़े, ये इंश्योरेंस उसे लेना पड़े। और उस दिन के बाद से संगत जी ना तो मैं मेदांता हॉस्पिटल गया, ना मैंने अपनी रिपोर्ट्स उठाई, ना उस तरफ कभी मैंने मुंह करके देखा। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं जब भी अपना चेकअप 6 महीने या साल भर में करवाता हूँ, मेरा क्रिएटिनाइन उतना ही आता है जो पहले दिन गुरुजी महाराज ने मेरा कर दिया था, 1.35। संगत जी इससे ज्यादा कभी नहीं आया। ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने किया है। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, गुरुजी महाराज ने अपना काम किया। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी मेहर मुझ पर बरसाई है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसे बयान करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं आपके साथ अपनी बिटिया नंदिनी का सत्संग शेयर करता हूँ जो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस की है। और जब भी हम गुरुजी के दरबार जाते थे तो मेरा बड़ा बेटा नमन मेरे साथ रहता था। संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेता था। फिर बीच में गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया कि अब बच्चे नहीं आएंगे, बच्चों को मत लाया करो। खैर संगत जी हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे, हमारी जर्नी चलती रही और कुछ सालों के बाद हमारे मन में विचार आया, ये भी गुरुजी ने ही डाला कि हमें एक बच्चा और होना चाहिए। और संगत जी मेरी आंटी ने कंसीव कर लिया। अब जब संगत जी मेरी वाइफ ने कंसीव कर लिया तो हमें बड़ा डर लगा रहता था। उसका कारण ये है संगत जी कि जब मेरे बेटे के कंसीव के समय पर मेरी वाइफ की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे काफी इंजेक्शंस भी लगा करते थे। तो संगत जी जब भी मैं गुरुजी के पास उनको मत्था टेकने जाता तो एक ही अरदास करता कि गुरुजी मेरी वाइफ को पहले बच्चे के समय पर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, गुरुजी महाराज अब आपको ही उसे देखना है, उस पर अपनी कृपा बरसाना है, आप इतनी कृपा हम पर बरसा रहे हो, उसकी रक्षा करना, सब कुछ सही कर देना। और संगत जी मैं मत्था टेक कर सीढ़ियों
सीढ़ियों के पास बैठ जाया करता था। और 5-6 महीने के बाद संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मन में आने लगा कि गुरुजी मुझे बेटी चाहिए। और बस मैं गुरुजी से अरदास करने लगा कि गुरुजी अब आपको ही अपनी बहू और पोती को संभालना है, उसकी रक्षा करनी है। संगत जी, जब मेरी वाइफ को 8th मंथ था तो हम बड़े मंदिर गए और जैसे ही सीढ़ियां चढ़ते हैं संगत जी, तो वहाँ पर 5-6 संगत ऑलरेडी बैठी हुई थी। संगत जी, हमको वही सीढ़ियों पर आगे आगे बिठा दिया गया। पहले मेरी वाइफ बैठी हुई थी, फिर मैं, और फिर संगत जी हमको वहीं पर अबाउट टर्न करवा कर वही लंगर दे दिया गया। और संगत जी हमारा फेस बिल्कुल गुरुजी की तरफ था। गुरुजी हमको देख रहे थे। और उस दिन संगत जी बहुत मुश्किल से हमने लंगर किया। पता नहीं संगत जी उस दिन गुरुजी ने हमें क्या ब्लेस किया। खैर संगत जी, हमने लंगर लिया। लंगर लेने के बाद आज्ञा लेकर हम घर आ गए और ये रूटीन संगत जी हमारा चलता रहा। अब संगत जी 14 फरवरी को गुरुजी महाराज ने हमें बिटिया ब्लेस की और संगत जी हम लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे कि बस फटाफट 40 दिन हो और हम अपनी बिटिया को गुरुजी के पास लेकर जाए। संगत जी, जैसे ही 40 दिन हुए तो मम्मी पापा, मैं, मेरी वाइफ और बेटी को हम लेकर गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए और हमने गुरुजी के चरणों में बिटिया को रख दिया। संगत जी, हम गुरुजी के सामने ज्यादा तो नहीं बोल पाते थे, पर उस दिन संगत जी हमने सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी इसका नाम रखना है। तो गुरुजी ने मुझे कहा, हाँ तो फिर 10 कुड़ी है कि मुंडा। संगत जी, मैं गुरुजी की तरफ देखूं, फिर अपनी बच्ची की तरफ देखूं, क्योंकि संगत जी उसने फ्रॉक पहनी हुई थी। मैं मन में सोचूं कि गुरुजी इसने फ्रॉक पहनी हुई है। और तब गुरुजी ने फिर कहा, हाँ तो फिर 10 कुड़ी है कि मुंडा। संगत जी, मुझसे कुछ बोला नहीं गया और तब गुरुजी महाराज ने खुद ही स्टैंप लगा दी, हाँ तो कुड़ी है ना। मैंने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा तो फिर ले आंदे रहो, एनु ना रखेंगे 80। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब संगत जी हम गुरुजी के पास जाते रहे। फरवरी का मंथ निकल गया, मार्च निकल गया और संगत हमें कहती भी थी कि जब गुरुजी ने मना किया है बच्चे लाने के लिए तो आप क्यों लेकर आते हो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी ने तो हमें कहा है इसे लाने के लिए, इसलिए हम तो लेकर आएंगे। संगत जी, मई का महीना था, सेकेंड लास्ट वीक चल रहा था। मम्मी वगैरह हम सब गए थे। तब संगत जी मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी नाम पूछ लो। तो मम्मी मुझे कहने लगी कि अभी रुक जा, अभी नहीं पूछते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब जब संगत जी मैं और मम्मी आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास मत्था टेकने गए तो पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया। मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी आपने कहा था ना बिटिया का नाम रखना है। संगत जी, गुरुजी कभी उधर देखे कभी उधर देखे, हमारी तरफ देखे ही ना ठीक से। उस दिन गुरुजी बड़े ओखे भी लग रहे थे। एक तरफ मेनका गांधी बैठी हुई थी, गुरुजी कभी उससे बात करने लग जाए। मैंने 2-3 बार पूछा गुरुजी से और संगत जी चौथी बार गुरुजी ने हमें बहुत तेजी से डांटा और कहा एक चांस और लो फिर रखेंगे। अब संगत जी हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक चांस और लो। खैर संगत जी, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मेरे सिर पर फूल लग गए और उसे मैंने गुरुजी का आशीर्वाद समझा। मैंने उसमें से कुछ फूल अपनी वाइफ को दिए, कुछ मैंने रखे और हम लोग बाहर आ गए। और बाहर आकर संगत जी मेरी वाइफ बड़ी रुआसी हो गई, उसे बहुत रोना आ रहा था। तो वहाँ खड़ी संगत ने कहा कि अरे भाई, गुरुजी ने आपको नहीं डांटा है, गुरुजी ने आपके बुरे कर्मों को डांटा है जो आपके किसी आड़े आ रहे हैं। गुरुजी ने अगर डांटा है तो तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा है, तुम्हारे कर्म ही काटे हैं गुरुजी ने। जैसा कि मैंने बताया संगत जी की ये मई महीने का लास्ट वीक था और उसके बाद तो संगत जी 31 मई आ गया, जो कि हम सभी के लिए बहुत दर्दनाक दिन था। एक दिन एक संगत का घर पर फोन आया कि सारे लोग जाप करो, गुरुजी की तबीयत बहुत खराब है, गुरुजी हॉस्पिटल में है। और फिर संगत जी एक फोन और आया और कहा गया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। संगत जी उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे पैरों तले जमीन खींच दी हो। और संगत जी हम इसी दुख में थे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ बैठेंगे, कुछ भी परेशानी होगी तो हम किसके पास जाएंगे। और संगत जी उसके बाद बहुत बहुत मुश्किल रही अपने आप को संभालने में। खैर संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता चला गया हमें बात समझ में आ गई कि हमारा जो गुरुजी महाराज के साथ जो संबंध है वो आत्मा का है। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कई रूपों में कई तरीके से ब्लेस किया, ड्रीम दर्शन दिए, फिजिकल फॉर्म में भी दर्शन दिए और ये हमारी जर्नी चलती रही। और उसके बाद संगत जी एक दिन मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, उनकी भी किडनी फेल हो गई थी और उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया था। लेकिन संगत जी मैं अपना हर काम गुरुजी का नाम लेकर कर रहा था और गुरुजी से अरदास भी कर रहा था कि गुरुजी अब आपको ही देखना है। संगत जी उस समय भी मेरे साथ सारा संगत परिवार था। संगत जी कोई न कोई संगत बड़े मंदिर से मेरी मम्मी के लिए जल प्रसाद लेकर आता था और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे मम्मी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया और मम्मी की बहुत अच्छी रिकवरी हुई और हमें डिस्चार्ज दे दिया गया। और आज संगत जी मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा है। आज भी संगत जी हम गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं, उन्हीं की छत्र छाया में बैठे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे सब काम हो रहे हैं। और मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए मैं उन्हें जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी मुझे कभी मौका मिलेगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम कविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज ही मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मुझे अभी भी इस बात का नॉलेज नहीं है कि सत्संग कैसे करते हैं। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो साथ संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत बहुत संभाला है। संगत जी, मेरे हस्बैंड को सीने में बहुत दर्द हो रहा था। संगत जी, हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ सारे टेस्ट हुए और हमने वहाँ पर डॉक्टर हेमंत कालरा को दिखाया। संगत जी, मैंने घर से निकलने से पहले गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनको कोई बीमारी नहीं निकलनी चाहिए। और ऐसा कहकर संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो मुझे रास्ते में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और संगत जी, ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं और मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं, अब सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ये सर्वाइकल की परेशानी भी हो सकती है। और डॉक्टर ने फिर ये भी कहा कि आप अपनी तसल्ली के लिए एक टेस्ट और करवा लो, वैसे कुछ निकलेगा नहीं। संगत जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर के रूप में गुरुजी ही बात कर रहे हों। उन्होंने हमें इतने प्यार से समझाया और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी महाराज वो डॉक्टर आप ही थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें एक पिता बनकर संभाला है, हमारे दुखों का खात्मा किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है हम पर और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे। मेरी 2 बेटियां हैं, गुरुजी आप उन्हें अपना आशीर्वाद दें ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बने। गुरुजी महाराज, मेरे भाई भाभी की भी कुछ समस्या चल रही है, आप उन्हें भी आशीर्वाद दें और उनकी परेशानी को खत्म करें। गुरुजी महाराज, आपसे एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमने HDFC बैंक में जो लोन के लिए अप्लाई किया है वो लोन हमारा सैंक्शन हो जाए और मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़ जाए ताकि हम आसानी से लोन की EMI चुका सकें। गुरुजी, आप हमें हर परेशानी, हर लड़ाई झगड़े से दूर रखना, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाना। गुरुजी, आप आशीर्वाद दें कि मुझे मेरे परिवार के हर सदस्य का प्यार मिले, पति का प्यार मिले, सासू माँ का प्यार मिले, देवर देवरानी का प्यार मिले, घर के हर सदस्य का मुझे प्यार मिले, हमारे घर में सुख शांति हो। गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी, आपने जो कुछ भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रश्मि ढाका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी कुछ समय पहले मेरे गले में काफी दर्द रहता था। संगत जी, मैं डॉक्टर से दवाई भी ले रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। ऐसा संगत जी 2 महीने तक चलता रहा। फिर संगत जी, मेरे गले का दर्द काफी बढ़ गया तो मैंने गले का अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें संगत जी गले में कैंसर का शक लग रहा था। संगत जी, मैं बहुत बहुत डर चुकी थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज मेरी रिपोर्ट में कुछ भी ना आए। संगत जी, जब मैं FNAC करवाने गई तो मैंने गुरुजी को साथ चलने को कहा। एक्चुअली संगत जी, FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक मेडिकल प्रोसेस होती है संगत जी, जिसमें संगत जी हम पतली सी नीडल के माध्यम से लंप या मांस में से सेल कलेक्ट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं और ये देखते हैं कि सेल कैंसरस है या नहीं। अब संगत जी, FNAC की जो रिपोर्ट है वो 2 दिन बाद आई और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस रिपोर्ट में सिर्फ इन्फ्लेमेशन की शिकायत थी। संगत जी, मेरी 15 दिन तक दवाइयाँ चली, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना मेरे बुरे कर्मों को थोड़े में काटने के लिए लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हालांकि संगत जी, अभी मेरे और भी सत्संग हैं जिन्हें मैं गुरुजी की आज्ञा से आप सभी के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।